मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मैग्नरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BBGRAMG बिल 2025 रखा गया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारों की वजह से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विवादों में आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। यह रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वां दिन सोमवार को दोनों सदनों में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा, पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है। नड्डा ने कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल CPP की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर कम हुआ तो दिल्ली में हवा थम गई। इसके चलते राजधानी रविवार को ठंड, स्मॉग और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक की चपेट में आ गई। रविवार को इस साल का सबसे घना कोहरा भी छाया। अक्षरधाम समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट गई। धुंध कोहरे के कारण 60 फ्लाइट रद्द कर दी गयी, जबकि 250 देरी से चल रही हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वो सोमवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। अमित शाह और JP नड्डा नितिन नबीन के स्वागत के लिए बीजेपी मुख्यालय में पहले से मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल किए जाने के मामले में दखल देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी मुद्दे दिल्ली हाई कोर्ट के सामने विचाराधीन हैं। वे भी संवैधानिक कोर्ट हैं। अगर आपकी शिकायत का वहां समाधान नहीं होता है तो आपका यहाँ स्वागत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। वहां वे जर्मन सरकार के अफसरों और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का पिछले 6 महीनों में यह 5वां विदेश दौरा है। इससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच वे लंदन, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया की यात्रा पर गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी चैलेंज का जवाब दिया। स्टालिन ने तिरुवन्नामलाई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शाह के अंदर अहंकार आ गया है। वे खुद के साथ साथ पूरी संघी बटालियन RSS के लोगों को भी ले आए तो भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का सोमवार को निधन हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में दोपहर 12:20 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 67 साल के थे। वेदांती की रीवा में राम कथा चल रही थी। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ में 2013 की विनाशकारी आपदा के दौरान जो विशाल बोल्डर तबाही की गवाही बने थे, अब वही श्रद्धा और कला का प्रतीक बनने जा रहे हैं। इन प्राकृतिक पत्थरों पर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और प्राचीन मंदिरों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया आकर्षण होंगी। बाहुबली बृजभूषण सिंह लग्जरी लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा भी उनकी अस्तबल की शान बढ़ा रहा है। इसे उन्होंने खरीदा नहीं बल्कि गिफ्ट में मिला है। गिफ्ट देने वाले सांसद बेटे करण भूषण सिंह के दोस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर जश्न मना रहे लोगों पर 2 आतंकियों ने हमला किया। इस दौरान 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। अहमद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी साजिद अकरम से निहत्थे भिड़ गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी पर झपट्टा मारा और उससे बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर जॉर्डन पहुंच गए हैं। जॉर्डन के PM जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मोदी का यह दौरा किंग अब्दुल्ला के निमंत्रण पर हो रहा है। PM मोदी उनसे द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर प्रयागराज में दिखने लगा है। आज प्रयागराज में आसमान साफ है और धूप भी निकली है, लेकिन गलन बढ़ी है। सुबह न्यूनतम तापमान लगभग 13 से 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस किया गया। वायु गुणवत्ता में कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण थोड़ा अधिक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर भी सांस रोगियों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। पटना में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते वक्त एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। नुसरत को मुख्यमंत्री ने पहले तो नियुक्ति पत्र दे दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई।
भाजपा ने सोमवार को तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल को तमिलनाडु के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया।